जी, अनुभव बताएं कि कितनी दूरी पर आवास से पिपरा घाट है, कितना समय लगेगा और लाजमी है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो समर्थक हैं, वे भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, साथ साथ चलते रहेंगे। अब फिलहाल ये तस्वीरें अंदर की दिखा रहे हैं जब सीएम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे और देखिए ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ जब अंदर पहुंचे और साधना गुप्ता को उन्होंने आखिरी श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की थी। और ये देखिए अंदर की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं आवास के अंदर की, जहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया है और यहीं आकर सभी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले पहुंचे थे आवास पर और उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए जब वे बाहर निकले, वे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कुछ ही मिनटों के लिए वे आए थे और उसके बाद वे सभी परिवार के लोगों से शोक व्यक्त कर अपनी जो भावनाएं हैं व्यक्त कर वे यहां से बाहर निकल चुके हैं। अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मुलायम सिंह यादव का आवास है जहां पर पार्थिव देह को रखा गया है साधना गुप्ता के, और यहां एक एक कर सभी बड़े नेता, मंत्री, विधायक पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंच रहे हैं और सभी परिवार के लोगों से, शोकाकुल परिवार से इस दुख की घड़ी में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर और आत्मा को शांति मिले, ईश्वर परिवार को ये दुख सहने की ताकत दे, अपनी इन भावनाओं को व्यक्त कर वे आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी भी कुछ देर पहले यहां पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखाई और सीएम का काफिला कुछ देर पहले यहां से रवाना हो गया था और अब भी पार्टी के तमाम बड़े नेता, विधायक पहुंच रहे हैं। उनका सिलसिला जारी है अंतिम दर्शन करने का। और इस समय आपको अपडेट ये भी दे दें कि वो वाहन भी अब पहुंच चुका है आवास के पास ही, जहां पर पार्थिव शरीर को रखकर पिपरा घाट पहुंचाया जाएगा। और उस दौरान की तस्वीरें भी जब मिलेंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए, मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार के लिए ये बेहद। साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार पिपरा घाट पर किया जाना है। वहां की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। वहां तैयारियां चल रही थी, साफ सफाई का काम चल रहा था। तमाम बड़े नेता वहां पहुंचेंगे उस दौरान और वहां की तस्वीरें भी अब आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता भी वहां से हमारे साथ जुड़ेंगे और परिवार से मुलाकात करने के लिए, उन्हें अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए तमाम बड़े नेता, पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और हमारे संवाददाता भी इस वक्त विवेक वहां से जुड़ चुके हैं। विवेक, बताएं कि अंतिम दौर में अब तैयारियां पिपरा घाट पर हैं, क्योंकि जैसी तस्वीरें हमें दिखी आवास के बाहर से, अब जिस वाहन के अंदर शव को लाना है, पिपरा घाट तक पार्थिव शरीर को लाना है, वो लगभग अब वहां पर पहुंच चुका है और किसी भी समय वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब अंतिम यात्रा साधना गुप्ता की शुरू हो जाएगी, उन्हें पिपरा घाट लाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर भी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। लगभग सभी लोग जो आने हैं वो आ चुके हैं, बैठे हैं। जो शव यात्रा के साथ आएंगे, जो मुलायम सिंह यादव के आवास पर हैं, जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो तो आएंगे ही, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के अलग अलग जिलों से वो यहाँ पर आ चुके हैं। वो सामने रास्ता आप देख रहे हैं, वहाँ से वाहनों के आने का सिलसिला जारी है और इस रास्ते के अगला चौराहा जो है आगे की तरफ, वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। वाहनों को चेकिंग के बाद ही आगे आने दिया जा रहा है और दूसरी तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि इस रोड पर जाम ना लगे। बहुत सकरा रास्ता है, हमने अपने दर्शकों को सुबह दिखाया था कि यहाँ पर सकरा रास्ता है और एक ही वाहन गुजर सकता है एक बार में, इसलिए यातायात सुव्यवस्थित रखने के लिए इंतज़ाम किए गए। और ये पूरी मुलायम सिंह यादव की सिक्योरिटी देखिए सामने बैठी है, कई बार आ चुके हैं यहाँ पर और ये कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव को यहीं तक आना है, इसी जगह पर आएंगे। और यहाँ ये जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं साइड में, एक तरफ ये कुर्सियाँ वीवीआईपी लोगों के लिए है, जो सामने आप देख रहे हैं इतनी कुर्सियाँ लगी हैं और टेंट हाउस लगा है ताकि धूप से बचाया जा सके। और चूँकि अंतिम संस्कार इसी सामने प्लेटफॉर्म पर होगा, यहाँ पर शव यात्रा जब यहाँ पहुँचेगी तो साधना गुप्ता का शव यहाँ लाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चिता सजाई जाएगी, यहीं पर मुखाग्नि देंगे प्रतीक यादव और उसके बाद यहाँ से ही इसी रास्ते से वापस सभी लोग जाएंगे। जो अतिथि आएंगे यहाँ पर, जो लोग आएंगे जो श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आएंगे, वो यहाँ से बैठेंगे। वीवीआईपी लोगों के बैठने की ये व्यवस्था है और बाकी सामान्य लोगों के बैठने के लिए ये सामने कुर्सियाँ लगी हैं, यहाँ पर लोग बैठे भी हैं।
जो अभी तक समाजवादी पार्टी के बाहर कार्यालय में दिख रहे थे, जो अखिलेश यादव के घर के आसपास जो कार्यकर्ता दिख रहे थे, मुलायम सिंह यादव के घर के आसपास जो कार्यकर्ता दिख रहे थे, वो सब यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन के लोग भी आ चुके हैं। मजिस्ट्रेट यहाँ पर सुबह से हैं, करीब 10 बजे मजिस्ट्रेट आए थे। उन्होंने एक एक तैयारी, एक एक जो व्यवस्था हो रही थी, सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, निर्देश दिए। साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज भी कराया गया है। यहाँ पर नगर निगम की कई मशीनें हैं जो सैनिटाइज़ कर रही हैं जगह, चूँकि कोरोना का भी खतरा है, डर है, इसलिए सैनिटाइजेशन मशीनें भी लगाई गई हैं। ये पूरे मंदिर के आसपास जो मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर इस जगह कई बने हुए हैं, उनका स्टाफ बैठा है। और यहाँ शमशान घाट के जो पंडे हैं, जो चांडाल हैं, जो अंतिम क्रिया कराते हैं, वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और अब इस रास्ते से बाहर निकलते हुए देखिए, ये पानी के लिए भी यहाँ पर टैंकर लगाया गया है और इस तरह छोटे छोटे कई टैंकर आसपास लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की पानी से संबंधित दिक्कत ना हो। ये मेन गेट शमशान घाट का है, पिपरा घाट का। यहाँ पर भी देखिए मुलायम सिंह यादव की सिक्योरिटी यहाँ पर भी बैठी है और जिला पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, ट्रैफिक के लोग मौजूद हैं। इस तरह के जो ये लोहे का जिगजैग बैरिकेड देख रहे हैं आप, इस तरह के तमाम बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अधिकारी लगातार आवाजाही कर रहे हैं और ये रास्ता जो सामने, ये रास्ता है पुलिस मुख्यालय जाने का और जनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ जाने का ये रास्ता है। ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा जैसे ही शव यात्रा वहाँ से चलना शुरू होगी। ये सामने बैरिकेड रखे गए हैं, इस बैरिकेड को लगा के पूरा ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा और इधर से शव यात्रा आएगी। यानी ये जो रेलवे का अंडरपास दिख रहा है सामने, सकरा सा, यहाँ से शव यात्रा आएगी। यहीं से करीब 400 मीटर की दूरी पर मुलायम सिंह यादव का आवास है। गाड़ियों का लगातार आने जाने का सिलसिला जारी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के वाहन हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के वाहन हैं। इस अंडरपास में चूँकि आप देख रहे हैं इतना सकरा रास्ता है कि एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है और पूरा रास्ता यहाँ से लेकर रेलवे क्रॉसिंग तक का रास्ता इसी तरह का है। तो ये रास्ता इसलिए बंद कर दिया जाएगा क्योंकि व्यवधान होगा। अगर शव यात्रा निकलेगी उसमें जैसा बताया जा रहा है कि हज़ारों लोग होंगे, वीवीआईपी लोग होंगे, मुलायम सिंह यादव भी होंगे, अखिलेश यादव भी होंगे, अपर्णा बिष्ट होंगी और कई समाजवादी पार्टी के विधायक होंगे। प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी शव यात्रा में शामिल हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया जाएगा ताकि जाम ना लगे, जाम की समस्या पैदा ना हो। और यहाँ से अंदर ये सामने, ये पिपरा घाट का मुख्य द्वार है जहाँ से एंट्री होगी। आप सामने देख रहे हैं कि लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी खुद अंदर मौजूद हैं। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। साफ़ सफाई के इंतज़ाम सुबह 9 बजे से ही यहाँ नगर निगम की टीम लगाई गई थी, साफ़ सफाई कर रही थी और चप्पा चप्पा यहाँ का पिपरा घाट का चमका दिया गया है। चूना, जो सफ़ेद चूना है वो छिड़क दिया गया है। कुछ ऐसी जो मशीनें हैं, जो हैंडी मशीनें होती हैं, वो हैंडी मशीनें लेकर यहाँ पर लोग जो क्लोराइड है वो छिड़क रहे थे, यानी लिक्विड जो हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरीन, वो छिड़का जा रहा था। वो देखिए सामने मशीनें रखी हैं और कोविड के चलते वो मशीनें रखी हुई हैं। इस तरह की तमाम मशीनें लेकर नगर निगम के लोग यहाँ पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और जो खतरा है एक संक्रमण का, उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखा जा सके। ये क्लोरीन छिड़क के, क्लोराइड छिड़क के, सब उस तरह की सारी व्यवस्थाएँ की गई। तो थोड़ी देर में जैसे ही वहाँ से मूवमेंट शुरू होगा मुलायम सिंह यादव के घर से, तो यहाँ पर भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। अधिकारियों ने उसी हिसाब से बैठने की व्यवस्थाएं की हैं, कुर्सियाँ लगाई गई हैं। कई अलग अलग जगह पर टेंट भी बनाए गए हैं ताकि जो गर्मी है, धूप है, गर्मी का मौसम है, उमस है, गज़ब के लोग यहाँ पर जो उमस की वजह से परेशान है, तो कुछ दूसरी तरफ कुछ पंखे भी लगाए गए हैं। दूसरी तरफ उधर वो पंखे लगाए गए हैं जिससे हवा लगती रहे और गर्मी का ज़्यादा एहसास ना हो। सिक्योरिटी मुलायम सिंह यादव की बैठ गई है वहाँ पर, क्योंकि उनको यहाँ तक पहुँचना है। इस रास्ते से मुलायम सिंह यादव आएंगे, जो रास्ता अभी सिक्योरिटी ने फाइनल किया है, इस रास्ते से यहाँ आएंगे और इस जो प्लेटफॉर्म जहाँ पर चिता सजाई जाएगी वहाँ पर जाके वहाँ तक बैठेंगे और वहाँ कुर्सी में उनके लिए कुर्सियाँ वहीं डाली जाएंगी उसी समय। वीवीआईपी के बैठने की व्यवस्था वहाँ पर है जो हमने पहले दिखाई, लेकिन मुलायम सिंह यादव चूँकि बुज़ुर्ग हैं, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, बीमार भी हैं, तो वो वहाँ पर गाड़ी से उतरेंगे और वहीं बैठेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो गाड़ी में ही बैठे रहें, नीचे ना उतरें, लेकिन अगर वो नीचे उतरते भी हैं तो बहुत ज़्यादा उनको चलने के लिए नहीं कहा जाएगा, वहीं पर कुर्सी डाल के उनको बैठा दिया जाएगा और अखिलेश यादव समेत तमाम जो और लोग हैं वो उधर
बैठेंगे, वो सामने बैठेंगे और पूरे जो जब तक मुखाग्नि देने से लेकर जो अन्य कर्मकांड होते हैं वो पूरे नहीं हो जाते तब तक यहाँ पर लोग बैठे रहेंगे। बिल्कुल विवेक, आपके माध्यम से ये सारी तैयारियां और कैसी तस्वीर वहां से निकल कर आ रही है ये आपने दिखाई है और पूरा समझाया है कि किस तरीके से जब पार्थिव शरीर को यहां लाया जाएगा तो कैसी व्यवस्था वहां पर बैठने से लेकर और बाकी तैयारियां की गई हैं। और हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला भी लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आवास के बाहर से हैं, जहां पर हमने देखा कि काफ़ी वहां कार्यकर्ता कल से ही जुटे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए। वहां काफ़ी तादाद में महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर पहले ही अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर बाहर निकले। अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, महज कुछ मिनटों के लिए वे अंदर गए थे, पुष्पांजलि अर्पित की, परिवार के जो शोकाकुल परिवार है उनसे अपनी भावनाएं व्यक्त की और ये जो दुख की घड़ी है उसमें ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे, ऐसी कामना भी की। ये तस्वीरें आप देखिए, शिवपाल यादव उस दौरान मौजूद थे और किस तरीके से बाहर वे सीएम के साथ गए और अपर्णा यादव वे भी अंदर, सभी परिवार के अंदर लोग मौजूद हैं, वो इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं। और विवेक हमारे संवाददाता पिपरा घाट से लगातार तस्वीरें और जानकारियां दे रहे हैं। विवेक, क्या वहां हलचल कुछ बढ़ी है? कितनी देर में जानकारी है कि आ सकता है यहाँ पर पार्थिव शरीर को लाया जा सकता है? और ये भी बताएं कि कितना समय जब आवास से निकलेगा पार्थिव शरीर, अंतिम यात्रा जब शुरू होगी तो कितनी देर लगेगी यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, अभी जो रास्ता दिखाया, जो पिपरा घाट से मैं आपको एक बार फिर से एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाता हूं कि ये रास्ता सामने है और यहाँ से एंट्री होती है, सकरा रास्ता है और यहाँ से करीब 400 मीटर दूरी पर मुलायम सिंह यादव का आवास है। यानी जो रास्ता है वो 400 मीटर का है, लेकिन बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है जिसकी आवाज़ भी आप सुन रहे हैं, पीछे रेलवे का हॉर्न बज रहा है। ये सामने देखिए ऊपर जो ट्रेन जा रही है, मुलायम सिंह यादव के आवास से जब निकलते हैं तो ये रेलवे क्रॉसिंग बीच में पड़ती है, यानी अक्सर ये क्रॉसिंग बंद रहती है। और दूसरा रास्ता जो है वो लंबा रास्ता है, रेलवे क्रॉसिंग को दूसरा रास्ता टर्न लेकर आना पड़ेगा, वो लंबा रास्ता है, इसलिए वो रास्ता ऑप्ट नहीं किया जाएगा, रेलवे क्रॉसिंग वाला ही रास्ता ऑप्ट किया जाएगा। और उस समय वो वक्त होता है जब लगातार ट्रेनें गुजरती रहती हैं और क्रॉसिंग लगातार बंद भी होती रहती है। तो शव यात्रा जब निकलेगी तो ये माना जा रहा है कि ट्रेन बाधा पहुंचा सकती है कुछ देर के लिए, लेकिन इस रास्ते में, यानी ये 400 मीटर का जो रास्ता है वो अगर पैदल चलते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट पे पूरा हो जाएगा। लेकिन शव यात्रा है, चूँकि हज़ारों लोग होंगे, कई वाहन होंगे और वीवीआईपी होंगे, तो वो धीरे धीरे चलते हुए यहाँ करीब आधा घंटा समय लगेगा। यानी 400 मीटर की दूरी मुलायम सिंह यादव के आवास से यहाँ पिपरा घाट पहुँचने में आधे घंटे की दूरी लगेगी। 400 मीटर की दूरी है और तकरीबन आधे घंटे का समय लगेगा, क्योंकि जो भीड़ उस दौरान मौजूद रहेगी उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतना समय लगेगा। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।